नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनआईओएस क्लास 12th की अकाउंटेंसी का टीएमएस सॉल्व, जो कि इंग्लिश मीडियम में है और सेशन 2024-25 के लिए, यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2025 या अक्टूबर 2025 में होने वाला है उनके लिए ये टीएमए है। सारे आंसर आपको सॉल्व और बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे। तो इस वीडियो से देख के आप अपने टीएमए बना सकते हैं और 100% मार्क्स ला सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नंबर 1। तो देखो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है, आपको 40 टू 60 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। और ए पार्ट करा है हमने इसका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एन अकाउंटेंट इन द सोसाइटी, की अकाउंटेंट का रोल क्या होता है सोसाइटी में, वो पूछा गया है। तो यहाँ पे पूरा आंसर आपको सॉल्व करके मिला हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का हो जाता है। जो आपका टीएमए होता है वो 20% मार्क्स स्कोर करता है थ्योरी का, और आपको टीएमए वाले चैप्टर नहीं करने क्योंकि आपको 40% सिलेबस जो है रिड्यूस कर दिया गया है एनआईओएस की तरफ से। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें भी सेम चीज बोली हुई है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड्स। इसका हमने करा है बी पार्ट, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स कमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं और अपना टीएमए बना सकते हैं। या फिर अगर आपको हैंड रिटन चाहिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड्स। 40 टू 60 वर्ड्स में आपको इसका भी आंसर देने के लिए बोला गया है। इसका हमने ए पार्ट करा है, हाउ डू limitation of financial statement become limitation of analysis of financial statements। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर भी देखने को मिल जाता है। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले पा रहे होगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स। इनका आंसर आपको 100 टू 150 वर्ड्स में देना होता है। हमने इसका बी पार्ट करा है, जिसमें आपको जनरल एंट्रीज बनानी है। बोला हुआ है मेक जनरल एंट्रीज इफ 200 कॉमा 9% डिवेंचर ऑफ ₹500 ईच हैव बीन इशूड एज। और यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है, क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 पार्ट पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको उसका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो इस टेबल का आप एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता जाऊंगा। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक लाइक नहीं करी है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए और भी लेकर आते रहेंगे। बाकी के सब्जेक्ट का टीएमए आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा हमारे चैनल के थ्रू, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस स्टडीज हो, उनका ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अकाउंटेंसी का थोड़ा सा बस डिले हो गया अपलोड करने में, और इंग्लिश हिंदी का तो ऑलरेडी अपलोड हम कर चुके हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 4 जो होते हैं ये 4 मार्क्स के होते हैं। इसका भी आंसर आपको 100 से 150 वर्ड्स में देना है। इसका हमने ए पार्ट करा है। नमन एंड अस्मिता स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ईच ऑन जनवरी 1st 2023। Their drawings during the year were 1,500 per month respectively. The interest on drawing was ₹200 and 100 respectively. They are allowed interest on capitals at 8% per annum. Naman is allowed a salary of ₹2,000 per month. They earned a profit of 94,000 before interest and salary. They share the profit in the is the ratio 2:1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2:1 है, ये 2.1 हो गया, 2:1। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31st 2013 एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टेबल आ गया। इसके बाद हमारे ये सेकंड टेबल है, जिसमें हमने नमन और अस्मिता का एक ही में बना दिया। अगर आप अलग से बनाना चाहते हैं तो अलग से भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको सेम यही एंट्रीज रखनी है, बस अलग सा टेबल बनाते टाइम यहाँ पे आप अस्मिता का अलग टेबल बना देंगे, और सेम एंट्री जैसे इसमें ली गई है यहाँ पे जो जो पर्टिकुलर में डाला गया है
सेम पर्टिकुलर वाला वैल्यू आपको उसमें पुट करते जाना है, ठीक है? अस्मिता का सैलरी अकाउंट नहीं था तो उसका खाली रहेगा, उसके में ये वाला कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? यहाँ पे हमने दोनों को एक में बना दिया है, अगर आप एक में भी बनाते हैं तो भी गलत नहीं कहलाएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द गिवन बिलो। कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है, हमने इसका ए पार्ट करा है, तो फटाफट से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? इसके बाद आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? धीरे-धीरे स्क्रॉल करूँगा फिर से अगेन, आपको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है और स्क्रीनशॉट ध्यान से लीजिएगा और आंसर भी बिल्कुल ध्यान से लिखना, कोई मिस्टेक ना हो। टीएमए बनाते टाइम आपको 4 चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी है, वो है नेम, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट और स्टडी सेंटर का नाम विद स्टडी सेंटर कोड। अगर आप ये चीज़ मेंशन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद ये वाला टेबल आ जाता है आपका जो ऊपर क्वेश्चन में दिया गया था, तो इसी तरीके से आपको टेबल बना लेना है जिस तरीके से इसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है? और इसी के साथ आपका आंसर एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके हेल्पफुल वीडियो कमेंट कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस और भी लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडू सेंटर दिल्ली।